नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 11A के 1 से लेकर 6 प्रश्नों को हल किया था। अब हम इस वीडियो में उससे आगे से ही प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7 हमारा इस प्रकार है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। यानी ये त्रिज्या जो है ए, ओ, बी और ओ ए, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी है? 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ये कोई हमने जीवा मान ली ए बी, ये केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। तो इसके द्वारा जो वृत्तखंड बना ए बी सी, ये वृत्तखंड बनेगा हमारा, और ये पूरा क्या होता है? त्रिज्यखंड। तो ए बी सी जो वृत्तखंड है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड, और जो दीर्घ वृत्तखंड है वो हमारा ए बी डी, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारी जो वृत्त की त्रिज्या है आर बराबर 15 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर 60 अंश। लघु वृत्तखंड ए बी सी ए का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आर स्क्वायर कोष्टक में पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। यानी जो हमारा त्रिज्यखंड है उसके क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आता है। तो बराबर आर का मान कितना है? 15 का वर्ग, कोष्टक में पाई का मान सवाल में दे रखा है 3.14, तो यहाँ लिखेंगे 3.14 गुणा थीटा का मान 60 और बट्टे 360 माइनस 1/2 इंटू साइन 60। थीटा की जगह कितना लिख देंगे? साइन 60 बराबर 15 का वर्ग हमारा कितना होगा? 15 का वर्ग हो जाएगा 225। 60 से 360 कट जाएंगे 6 बार, तो ये कोष्टक में हो जाएगा 3.14 बट्टे 6 ऋण 1/2 साइन 60 का मान √3/2। √3 का मान 1.73 होता है, तो √3 की जगह हम लिखेंगे 1.73, तो बराबर 225 कोष्टक में 3.14 बट्टे 6 ऋण 1.73 बट्टे 4 भाग दे देंगे, तो ये आएगा 225। कोष्टक में 6 का भाग देंगे कितने बार जाएगा? 6 पंजे 30, यानी 0.5, कितना बचेगा? 14, 6 दूनी 12 और 2 बचे 6 तिया 18, माइनस 4 का भाग देंगे 0, 4 चौक 16, 13 हो गए, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ये हम घटा देंगे इसमें से, तो ये बचेगा 225 गुणा 3 में से 2 घटाएंगे 1, 2 में से यानी 12 में से 3 घटाएंगे 9 और 4 में से 4 0, तो ये आएगा 0.091 गुणा करके ये आ जाएगा हमारा 20.435 वर्ग सेंटीमीटर। ये निकल आया हमारे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बराबर क्या करेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल और इसमें से क्या करेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणा आर का मान 15 का वर्ग और माइनस 20.435 बराबर पाई का मान 3.14 गुणा 225 और माइनस 20.435
435। 3.14 का 225 में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा ये 706.5, 2 जीरो बढ़ा देंगे, माइनस 20.435। 706.5 से हम 20.435 घटाएंगे तो घटाने पर आएगा हमारा 686.065 वर्ग सेंटीमीटर। ये निकला हमारे दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल और 20.435 था हमारे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या किया हमने, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला और वृत्त के क्षेत्रफल में से हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया तो निकलाया हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये सूत्र भी लगा सकते थे, लेकिन सूत्र में क्या होगा, हमारा यहाँ कोण हमारा 60 का बन रहा है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 260। 360 में से हम 60 घटाएंगे तो कितना कोण बनेगा, 240 का। तो कोण हमें 240 लेकर चलना पड़ेगा, और नहीं तो क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और वृत्त के क्षेत्रफल में से इसे घटा देंगे, दीर्घ का निकल आएगा। और अगर हम दीर्घ का निकाल लेंगे तो वृत्त में से अगर हम दीर्घ का घटा दें तो किसका निकल आएगा, हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 8 में दिया है, एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा PQ केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7 भी हमारा सेम इसी तरह का है। प्रश्न नंबर 7 में दिया था 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 में सिर्फ अंतर इतना है कि जीवा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है प्रश्न नंबर 7 में, और प्रश्न नंबर 8 में जो व्यास है वो 16 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी है हमारी, 8। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में 15 की जगह हमें क्या करना है, सिर्फ 8 करना है, और 60 अंश की जगह 60 रहेगा। सेम प्रश्न नंबर 7 की तरह ही प्रश्न नंबर 8 करना है, उसे आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9 में दिया है 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त कि किसी वृत्तखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक वृत्त केंद्र O मान ले रहे हैं, ये हमारी कोई जीवा PQ, ये त्रिज्या इसकी दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या कितनी, 5.2 सेंटीमीटर, और ये भी 5.2 सेंटीमीटर। ये हमारा लघु चाप है वृत्तखंड का। PQ क्या है, हमारा वृत्तखंड का लघु चाप। इसमें क्या क्या दिया है हमें, एक तो त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर, और वृत्तखंड की परिमाप बराबर दे रखी है 16.4 सेंटीमीटर। वृत्तखंड की परिमाप कितनी है, 16.4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 5.2 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड की परिमाप बराबर कितनी होगी हमारी, वृत्तखंड की परिमाप, वृत्तखंड की परिमाप बराबर OP प्लस OQ, ये OP प्लस OQ, और चाप क्या, PQ प्लस चाप PQ, चाप PQ की लंबाई। वृत्तखंड की परिमाप हमारी 16.4 है, तो लिखेंगे 16.4 बराबर OP का मान 5.2 प्लस OQ का मान 5.2 प्लस चाप PQ की लंबाई।
तो 16.4 बराबर 5.2, 5.2 कितना हो जाएगा, 10.4 प्लस चाप पी क्यू। ये संख्या हम पश्चांतर करेंगे तो 16.4 में से 10.4 घट जाएगा। ये आ जाएगी हमारी चाप पी क्यू की लंबाई। कितना बचेगा हमारा, 6। चाप पी क्यू की लंबाई हमारी आ गई कितनी, 6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 L इंटू आर। अगर हमें चाप की लंबाई दे रखी है, ये हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई चाप की L। अगर वृत्तखंड के चाप की लंबाई हमें दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 L इंटू आर। 1/2 गुणा L का मान 6 और गुणा R का मान 5.2। 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 15.6 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 10 में दिया है, एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास कितना है, 35 मिलीमीटर। तो व्यास बराबर लिखेंगे 35 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर। त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, तो त्रिज्या आर हो जाएगी 35/2 मिलीमीटर। व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 35/2। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में बांटते हैं। ये 5 व्यास हैं, इनसे बनाया जाता है जो इसे 10 त्रिज्य खंडों में बांटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 भागों में बांटते हैं त्रिज्य खंडों में। तो हमें क्या करना है, नंबर 1 कुल वांछित तार की लंबाई ज्ञात करनी है कि इसमें कितना तार लगा। और नंबर 2 प्रत्येक भुज, ये जो बने हुए हैं खंड, प्रत्येक त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो नंबर 1 हमें क्या निकालनी है, तार की कुल लंबाई। तो तार हमारा क्या लगेगा, ये तार जो है इसकी परिधि के बराबर, इतना हमारा वृत्त है उसकी जो परिधि है इसमें तार लगेगा। बाकी ये जो 10 वृत्त खंड है, 10 क्या है ये, व्यास, 5 व्यास है हमारे, 1 2 3 4 5, 5 व्यासों से ये बना हुआ है हमारा 10 त्रिज्यखंड। तो 5 व्यासों में जो हमारा तार लगा वो और उसकी जो परिधि में तार लगा वो, दोनों को हम जोड़ देंगे, वो हमारे निकल आएगी तार की लंबाई। तो हम सबसे पहले लिखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, 2πr। और 2 इंटू पाई का मान कितना, 22/7 और गुणा r का मान 35/2। 7 से 35 कट जाएगा 5 बार, 2 से 2 कट जाएगा, 22 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 110 मिलीमीटर। यानी परिधि में जो तार लगा वो कितना लगा, 110 मिलीमीटर। अब जो व्यास जो 5 बनाए हैं इसमें तार कितना लगेगा, 5 व्यास या 5 व्यासों में लगातार बराबर 5 गुणा व्यास कितना है इसका, 35 मिलीमीटर। तो इसमें 35 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 5 पंजे 25 की 5, 5 ये 15 और 2 17, 175 मिलीमीटर। अब लिखेंगे कुल तार की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, वृत्त की परिधि और ये जो हमने 5 जो व्यास बनाए थे उसमें जो तार लगा वो दोनों को जोड़ देंगे। तो 110 प्लस 175 बराबर आएगा 285 मिलीमीटर।
यानी जो कुल तार हमारा लगा वो कितना लगा, 285 मिलीमीटर। अब क्या करेंगे, इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, प्रति एक का बराबर होंगे, तो किसी एक का निकालेंगे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे कितना होता है, 360। मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना, 35/2, और इसका वर्ग है तो हम 35/2 कितने बार लिखेंगे, 2 बार, गुणा हमारा थीटा कितना होगा, पूरा कोण हमारा कितना बनता है 360 का, इसे हमने 10 भागों में बांट दिया, तो 360 में हम 10 का भाग दे देंगे, ये निकल आएगा हमारा एक त्रिज्यखंड का कोण कितना, 36 डिग्री। 360 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा, 36, ये 36, ये 36, ये और ये सब 36 36 ही बनेंगे। और इसके अपॉन में कितना हमारा 360, 360 से 360 कट जाएगा, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, तो कितना बचेगा ये हमारा 22 गुणा 35 और बट्टे 4 और गुणा कितना 10, कितना हो जाएगा 22 गुणा 35 और अपॉन में हो जाएगा 2 दूनी 4 और बट्टे कितना 10। ये 10 हमारा यहाँ से 5 से कट गया तो यहाँ 10 नहीं रहेगा, ये 10 हट जाएगा, कितना आएगा 22 गुणा 35/4, 22 का 35 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 35 दूनी 70 की 7 और 35 दूनी 70 और 7, 5 से 10 कट जाएंगे ये हमारे 2 बार, ये यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 गुणा आ जाएगा 2। तो ये हम 2 से 22 काट देंगे 11 बार, 11 का गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 की 5 और 11 तिया 33, 33 और 5 38, कितना आएगा 385/4 वर्ग मिलीमीटर। प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 385/4 वर्ग मिलीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। पाई का मान लिखा 22/7 गुणा आर का मान 35/2, आर स्क्वायर है तो हम 35/2 कितने बार लिखेंगे, 2 बार। थीटा का मान एक त्रिज्यखंड में हमारा कोण कितने का बनेगा, पूरे में कितना बनता है 60 का, 360 का, और 360 में हम 10 का भाग देंगे क्योंकि 10 त्रिज्यखंड में बटा हुआ है, तो कितना आएगा 360/10। 360 से 360 कट जाएंगे, 5 से 7 से 35 कट जाएगा 5 बार, 5 से 10 काट देंगे 2 बार, ये कितना बचेगा 22 गुणा 35/2 दूनी 4 और गुणा 2, 2 से 22 कट जाएंगे 11 बार, 11 का 35 में गुणा करेंगे कितना आएगा 385 और बट्टे 4 वर्ग मिलीमीटर।